हेलो जी, आज हम देखेंगे कि सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन भिन्नों को किस तरह से घटाया जाता है। यहाँ पर मैंने हर तरह के क्वेश्चन लिए हैं। इसको वन बाय वन मैं बताती हूँ कि किस तरह से इनको करना है सॉल्व। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है 2 - 3/5। तो 2 के अपॉन कुछ नहीं है तो वहाँ क्या होता है 1। तो हम क्या करेंगे कि इसका डिनोमिनेटर लेंगे। देखिए 1 और 5 का डिनोमिनेटर 5 होगा। जहाँ पर भी डिनोमिनेटर 1 है वहाँ पर दूसरी फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर ही लिया जाता है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 5 को आप 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए 10 माइनस 3 को 1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए 3 और 10 में से 3 को माइनस कर दीजिए 7/5 आपका आंसर होगा। और इसको आप मिक्स्ड फ्रैक्शन में भी लिख सकते हो। मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए आप इसको डिवाइड करोगे। मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज करके 1 2/5 इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4/10 माइनस 3/10। देखिए यहाँ पर डिनोमिनेटर सेम है दोनों फ्रैक्शन में, तो आप उसको यहाँ पर लिखिए। और जब डिनोमिनेटर सेम हो तो न्यूमरेटर, दोनों न्यूमरेटर को हम प्लस माइनस करते हैं। प्लस करना है तो प्लस कर दीजिए, माइनस करना है तो 4 - 3 कितना आ जाएगा 1/10। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9/11 माइनस 4/15। तो देखिए 11 और 15 दोनों एक ही टेबल से डिवाइड नहीं होते हैं। जैसे कि अगर आप 15 को देखो तो वो 3 के टेबल से डिवाइड हो जाता है, लेकिन 11 नहीं होता। कहने का मतलब आपने इनका एलसीएम लेना है। तो अगर ये किसी टेबल से डिवाइड, सेम टेबल से डिवाइड नहीं होते हैं, तो आप एलसीएम लेने की जगह इनको क्या कर दोगे, मल्टीप्लाई, आपस में कर दोगे मल्टीप्लाई। तो वो आ जाएगा 165। इसी तरह से आप अगर एलसीएम लेना चाहो तो एलसीएम ले सकते हो। सबसे पहले 15 3 के टेबल पर जाएगा, तो 3 5 = 15। 11 3 के टेबल में नहीं आता, इसको ऐसे ही लिख दिया। फिर 5 को डिवाइड कर दीजिए 5 से 1 और यहाँ आ गया 11। और फिर इसको 11 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो आपका एलसीएम कितना आ जाएगा। फिर भी आपको 3 और 5 को मल्टीप्लाई करके आ गया 15, 15 को 11 से मल्टीप्लाई करके 165 ही आएगा। तो यहाँ पर आपने क्या करना है कि दोनों डिनोमिनेटर जो है उनको मल्टीप्लाई करके लिख देना है। और फिर ऐसे क्वेश्चन में जहाँ की डिनोमिनेटर बिल्कुल भी किसी टेबल से डिवाइड नहीं होते हैं, दोनों अलग अलग हैं, तो वहाँ पर आप क्या करते हो, इसको इससे फर्स्ट न्यूमरेटर को सेकंड डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर देते हो। मतलब 15 को आप 9 से मल्टीप्लाई करोगे, बीच में साइन माइनस का है, और 4 को सेकंड न्यूमरेटर को आप 11 से मल्टीप्लाई करोगे। यहाँ मैं इसको लिख देती हूँ कि आप क्या करते हो कि फर्स्ट न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करते हो सेकंड के डिनोमिनेटर से, माइनस सेकंड न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई कर देते हो फर्स्ट के डिनोमिनेटर से, और अपॉन फर्स्ट डिनोमिनेटर को सेकंड डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर देते हैं। इसी तरह से फिर आगे क्या करोगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके लिख दीजिए। वो आ जाएगा 135 माइनस 11 को 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, वो आ जाएगा 45 अपॉन 165। और फिर अगर आप, जब हम इनको माइनस करेंगे 135 में से 44 को माइनस करोगे तो वो आ जाएगा आपके पास 91। तो 91/165 आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, यहाँ मिक्स्ड फ्रैक्शन है तो इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज कर देना है आपने। 2 को 8 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 8 = 16। 16 में ये 1 जो है वो प्लस कर दीजिए, तो ये आ जाएगा 17/2 माइनस, यहाँ पर भी 8 को 3 से मल्टीप्लाई कर देना है। 8 को 3 से मल्टीप्लाई करके आएगा 24। 24 में आपने
5 को कर देना है प्लस, तो वो आ जाएगा 29/8। इसके बाद आपने 2 और 8 का एलसीएम लेना है। 2 के टेबल से डिवाइड कर दीजिए दोनों को, फिर 2 से डिवाइड हो जाएगा 4, 2 के टेबल में 4, 2 2 ज़ार 4, और देन फिर 2 से डिवाइड कर देंगे। तो इस तरह से आपके पास इसका एलसीएम आ जाएगा 2 × 2 × 2 8। तो एलसीएम हम यहाँ पर लिख देंगे, डिनोमिनेटर लेंगे 8, 2 को कितने से मल्टीप्लाई करें कि 8 आ जाए, 2 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो 8 आता है। तो न्यूमरेटर को हम इससे डिवाइड करके जितना आया 4 उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 29 न्यूमरेटर है वो लिखा। फिर 8 को कितने से मल्टीप्लाई करें कि 8 आ जाए, 8 को 1 से मल्टीप्लाई करने पर 8 आता है, 8 1 ज़ार 8। तो हमने 29 को 1 से मल्टीप्लाई कर देना है। 17 को फिर आपने 4 से मल्टीप्लाई करना है, 17 को 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 68 माइनस 29/8। अब 68 में से 29 को कर दीजिए माइनस, वो आ जाएगा 39/8। आप इसको ऐसे ही रहने दीजिए, लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन मिक्स्ड फ्रैक्शन में है तो आप इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हो। 39 को 8 से डिवाइड कर दीजिए, तो आप लिखोगे क्वोशंट रिमाइंडर अपॉन 8, तो 4 7/8 आपका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर डिनोमिनेटर 8, 4 और 6 है, तो सबसे पहले आपने 8, 4 और 6 का एलसीएम लेना है। ये तीनों 2 के टेबल पर डिवाइड होते हैं, 2 से डिवाइड होते हैं, तो फटाफट से इसको 2 से डिवाइड कर देते हैं। 2 के टेबल में 8 कब आता है, 4 से, 2 4 ज़ार 8 और 2 2 ज़ार 4 और 3 2 ज़ार 6। अब देखिए फिर से 2 से डिवाइड होने वाले, ये 2 2 ज़ार 4 और 2 1 ज़ार 2 और 3 2 के टेबल में नहीं आता है तो उसको ऐसे लिख देंगे। देखिए फिर से ये 2 के टेबल से डिवाइड हो जाएगा, तो 2 1 ज़ार 2, ये 1 ऐसे ही, और 3 टेबल में नहीं आता है, 3 2 के टेबल में, तो इसको ऐसे लिख दीजिए। फिर 3 के टेबल से इसको डिवाइड कर दीजिए, 3 1 ज़ार 3। तो आपका एलसीएम कितना आ गया, 2 × 2 × 2 × 3। ये इन सभी को मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो वो आपके पास कितना आ जाएगा, 24। इसका मतलब क्या हुआ कि आपने डिनोमिनेटर में 24 लेना है। अब 8 को कितने से मल्टीप्लाई करें कि 24 आ जाए, 8 को 3 से मल्टीप्लाई करने पर 24 आता है, तो 1 को 3 से मल्टीप्लाई करने पर 3 आ जाएगा, माइनस का साइन है तो माइनस लगा दीजिए। 4 को कितने से मल्टीप्लाई करें कि 24 आ जाए, 6 से मल्टीप्लाई करने पर 24 आएगा, तो 6 को कितने से मल्टीप्लाई करें कि 24 आ जाए, 6 4 ज़ार 24, तो यहाँ पर 2 को हम 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब देखिए ध्यान दीजिए, यहाँ पर 3 जो है वो प्लस का है और ये दोनों 6 और 8 दोनों ही माइनस के हैं, इनके साथ माइनस का साइन है। तो आप सबसे पहले 3 को तो ऐसे लिख दीजिए, क्योंकि इसको हम बाद में देखते हैं। पहले हम 6 और 8 जो दोनों ही माइनस के हैं, दोनों सेम साइन है, माइनस के हैं, तो इनको क्या करते हैं हम प्लस करते हैं। 8 में 6 को आप प्लस कर दीजिए, तो वो आ जाएगा 14। 14 के साथ माइनस का साइन आएगा, क्योंकि दोनों क्या है, माइनस के हैं और हम इनको प्लस कर रहे हैं। फिर इसमें से इसको यहाँ पर लिख देती हूँ, 14 माइनस के हैं और 24 हमारा डिनोमिनेटर है। अब
14 में से 3 को हम क्या करेंगे, 14 में से 3 को हम माइनस करेंगे। क्यों? क्योंकि ये माइनस का है और ये प्लस का है, तो इसलिए हमने क्या करना है, दोनों ऑपोजिट साइन है तो हमने इनको माइनस करना है। माइनस करने के बाद हमारे पास 11 आएगा। लेकिन देखिए जो बड़ा है, बड़े के साथ जो साइन है वो हम आंसर में लेंगे। तो 11 आपके पास माइनस के आएंगे, 11/24 आपका आंसर आएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास एक फ्रैक्शन मिक्स्ड फ्रैक्शन में दी हुई है, दूसरा 1/8 है। तो सबसे पहले आपका काम होगा कि मिक्स्ड फ्रैक्शन को आपने इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज कर देना है। तो देखिए सबसे पहले आपने इसमें क्या करना पड़ता है, 7 और 8 को मल्टीप्लाई करना है, और 7 8 आर 56। 56 में आप क्या करोगे, 3 को प्लस कर दोगे, तो 56 + 3 59 अपॉन डिनोमिनेटर कितना है, 8 है, माइनस का साइन और 1/8 को ऐसे ही लिख देते हैं। फिर हमने क्या करना है, अब तो क्वेश्चन बहुत इजी है। देखिए दोनों के डिनोमिनेटर सेम हैं, 8 और 8 है, तो आपने डिनोमिनेटर क्या ले लेना है, 8। और फिर क्या करना है, जब डिनोमिनेटर सेम हो तो न्यूमरेटर को प्लस जब माइनस करते हैं, यहाँ पर साइन माइनस का है तो क्या करेंगे, हम इनको माइनस कर देंगे। तो 59 में से 1 को माइनस कर दीजिए, 59 में से 1 को माइनस करने के बाद आ जाएगा 58/8। अब देखिए 58 और 8 दोनों 2 के टेबल से डिवाइड हो जाते हैं, तो मैं इसको कर देती हूँ डिवाइड। ये आ जाएगा 2 और यहाँ पर 9, 29 अपॉन, ये भी 2 के टेबल से डिवाइड होने के बाद 4 आ जाएगा। तो इसको क्या लिखेंगे हम, 29/4। लेकिन देखिए यहाँ इसको हम मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज कर सकते हैं, तो इसको और करके मैं लिख देती हूँ 7 1/4। जब इसको आप डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा, 7 1/4। ये क्या है, रिमाइंडर है, और ये क्वोशंट है, और ये क्या है जिससे हमने इसको डिवाइड किया है, 4। डिनोमिनेटर उतना ही रहता है जितना पहले था। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में 3/8 + 2/5 - 1/2 है। तो देखिए यहाँ पर हमें फिर से डिनोमिनेटर का क्या लेना पड़ेगा, एलसीएम लेना पड़ेगा। 8 5 और 2 का सबसे पहले 2 के टेबल से डिवाइड करते हैं, 2 4 आर 8, 5 2 के टेबल में नहीं आता है, ऐसे का ऐसे लिख देते हैं, और 2 1 आर 2, फिर से 2 के टेबल से डिवाइड हो जाएगा, 2 2 आर 4, 5 ऐसे का ऐसा ही, और 1, फिर 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 1 आर 2, 5 और 1, और फिर 2, ये 2 से अब डिवाइड नहीं होगा और सीधा ही 5 से डिवाइड कर देते हैं, 5 1 आर 5। तो देखिए यहाँ पर 1 1 जब तक नहीं आता है तब तक हमने एलसीएम लेना होता है, और 2 × 2 × 2 × 5, तो इसका एलसीएम कितना आ गया, 40। तो डिनोमिनेटर आपने लिख देना है 40। अब देखिए पहले मैं न्यूमरेटर लिख देती हूँ फर्स्ट का। अब देखिए 8 को कितने से मल्टीप्लाई करें कि 40 आ जाए, 8 को आप 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 40 आ जाएगा, तो न्यूमरेटर को आपने 5 से मल्टीप्लाई कर देना है। प्लस का साइन है, प्लस का साइन लगा दिया, फिर दूसरे का न्यूमरेटर मैं लिख रही हूँ। अब देखिए 5 को कितने से मल्टीप्लाई करें कि 40 आ जाए, 5 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 8 आर 40, तो 2 को मैंने 8 से मल्टीप्लाई कर दिया। आगे माइनस का साइन है, फिर 2 को कितने से मल्टीप्लाई करें कि 40 आ जाए, 2 को 20 से जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो 40 आ जाएगा। फिर हमने क्या किया कि इनको मल्टीप्लाई करके लिख देते हैं, 15 आ गया, आगे प्लस का साइन है, 16, 2 8 आर 16, माइनस का साइन है, 20 को 1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो कितना आ गया, 20। अब ये दोनों प्लस के हैं, इसके साथ कोई साइन नहीं है, तो ये क्या है, प्लस का है, तो 15 में आप 16 को प्लस कर दीजिए, 15 और 16 को कर दीजिए प्लस, तो वो आ जाएगा 31। 31 प्लस के आगे माइनस का साइन है, फिर 20 लिख दीजिए,
अब आपने क्या करना है, 31 में से 20 को कर दीजिए माइनस। क्यों करना है माइनस? क्योंकि 20 जो है वो माइनस के हैं और 31 प्लस के हैं। ऑपोजिट साइन है, इसलिए हम इनको करेंगे माइनस। तो ये आ जाएगा 11, लेकिन अब प्लस का आएगा। क्यों? क्योंकि 31 20 से बड़े हैं और 31 के साथ प्लस का साइन है। तो आप लिखोगे 11/40। तो ये आपका फाइनल आंसर आएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। वीडियो पूरा देखने के लिए थैंक यू।